हेलो दोस्तों अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना होगा जो अपनी लाइफ में पहले से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। दोस्तों फाइनेंशियली बात करें तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। 1999 के बाद जेफ बेजोस बिल गेट्स को पीछे करके सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों इस समय जेफ बेजोस की नेटवर्थ जून 2020 के अनुसार 148 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, जो कि कई छोटे बड़े 125 देशों की जीडीपी को मिलाकर भी उससे बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में पूरे नेपाल कंट्री की जीडीपी 25 बिलियन डॉलर की थी। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। आज की इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे। जेफ बेजोस बचपन से ही एक इनोवेटिव और क्यूरियस टाइप के बच्चे थे। वे कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने चलना फिरना स्टार्ट किया था तभी वो स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने पालने को खोलने में लग गए थे। वो देखना चाहते थे कि उनका पालना कैसे बना था। और इसके बाद जब वो थोड़े और बड़े हो गए और उनके 2 भाई बहन हो गए तब उन्होंने अपने रूम के लिए एक डोर अलार्म बनाया था, जिससे उनके भाई बहन उनके रूम में आए तो उन्हें पता चल जाए। जब जेफ 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके कॉलेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। उस समय टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। जब जेफ ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया था और उन्हें इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर नाइट का अवार्ड और नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी। ऐसी ही कई नई चीजों को करके उन्होंने अपनी स्कूल ग्रेजुएशन की और इसके बाद वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आ गए, इस उम्मीद में कि वो फिजिक्स पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ में आ गया कि वे ना तो फिजिक्स में इतने अच्छे हैं और ना ही उन्हें फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। और इसी के साथ उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली। इसका मतलब ये है कि आपको अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझना चाहिए, इसलिए हमेशा सेल्फ अवेयरनेस पर ध्यान दें। और जेफ ने 1986 में स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइडल नाम की फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें जेफ कंप्यूटर नेटवर्क बनाते थे। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट फाइनेंस के लिए DE100 नाम की कंपनी में एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के पोजीशन पर भी काम किया। इसके बाद वो अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद अप्रैल 1994 में नेट सर्फिंग के दौरान उन्होंने देखा कि हर साल वेब यूजर्स की संख्या 2300% की दर से बढ़ रही है और उन्होंने इंटरनेट के पोटेंशियल को समझते हुए अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर खुद का ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। इस बात को सुनकर बहुत से लोग शॉक रह गए और उनकी कंपनी के बॉस ने भी उनसे यही पूछा। तब उसका जवाब जेफ ने कुछ इस तरह से दिया, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि मैंने बोनस मिलने के टाइम पर अपनी जॉब छोड़ दी थी, बल्कि मुझे इस बात का दुख ज्यादा होगा कि मैंने इंटरनेट नाम की चीज में कुछ नहीं किया जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी और मैं उसके बारे में जानता भी था। और इसी सोच ने मेरा जॉब छोड़ना इजी कर दिया। इसीलिए आप अपने फ्यूचर पोटेंशियल को समझिए। इसके लिए आप न्यू टेक्नोलॉजीज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज में काम करके भी आप फ्यूचर पोटेंशियल को समझ सकते हैं। जेफ बेजोस ने 1994 में ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी की स्थापना की। पहले जेफ इसका नाम cadbury.com रखना चाहते थे, लेकिन इसके 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर amazon.com रख दिया। जेफ ने साउथ अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन का नाम अपनी कंपनी का नाम इसलिए रखा क्योंकि वे इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे। हालांकि जेफ बेजोस की वेबसाइट ऑनलाइन बुक सेलिंग से शुरू हुई थी और बाद में वे DVD, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान बेचने लगी। जेफ ने ऑनलाइन बुक सेलिंग की स्टार्टिंग अपने गैराज से की थी। इसीलिए जेफ बेजोस हमेशा चाहते थे कि अमेजोन पर हर वो चीज बिके जो बेची जा सकती है। इंटरनेट पर रियल दुकान की तरह लिमिटेड चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं होती है और जेफ इसी बात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए आप अमेजोन की लोगों पर देखोगे तो आपको A से Z की तरफ एरो दिखाई देगा। इसका हिडन मैसेज यही है कि आपको यहाँ पर A to Z हर चीज़ मिलेगी। 1995 में पहले ही महीने में जेफ ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अदर कंट्रीज़ में अपनी बुक्स बेच डाली और इसी के साथ कुछ समय बाद ऑनलाइन बुक सेलिंग की बिक्री हर हफ्ते $20,000 की होने लगी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2000 से 2001 में इंटरनेट में गिरावट आने की वजह से कई सारे ऑनलाइन बिजनेसेस बंद हो गए। उस समय कई सारे एनालिसिस भी अमेजोन के बारे में कुछ बुरा भला कह रहे थे। वे कह रहे थे कि amazon.com नहीं .bomb है जो कभी भी फट सकता है। इससे बचने के लिए जेफ बेजोस ने एक शानदार तरीका निकाला। उस समय पब्लिश हुई हैरी पॉटर की बुक गॉबलेट ऑफ फायर रिलीज हुई थी, जिससे उन्होंने 40% डिस्काउंट और फ्री शिपिंग देकर बेचना स्टार्ट किया। इससे उन्हें 55,000 ऑर्डर्स पर कुछ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस फैसले से
उनके साथ काम करने वाले लोग और उनके इन्वेस्टर्स नाराज हो गए क्योंकि वे शॉर्ट टर्म सोचते थे और इसका रिजल्ट जेफ को लॉन्ग टर्म में देखने को मिला और इसी के साथ कस्टमर्स का अमेजोन के साथ भरोसा बढ़ गया और करीब 700 आर्टिकल लिखे गए अमेजोन की भलाई करते हुए। इसलिए आप हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। 2007 में अमेजोन किंडल डॉट बुक ई रीडर मार्केट में स्थापित हुआ था। इससे किसी भी बुक को ऑनलाइन डाउनलोड करके रीड किया जा सकता था। अब कस्टमर्स को बुक को ऑर्डर करने के लिए किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ता था। पहले ही 6 घंटे में किंडल डॉट बुक ई रीडर का सारा स्टॉक खत्म हो गया, जिससे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और अगले 5 महीने तक के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहा, जिससे Amazon.com को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जेफ बेजोस ने सैम बोल्टन की बुक मेड इन अमेरिका और अन्य बुकों से सीखकर अपनी कंपनी के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल बनाए हैं। ये हैं 5 प्रिंसिपल जो वे हमेशा फॉलो करते हैं, जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 1, कस्टमर ऑब्जेक्शन, मतलब सब कुछ कस्टमर के हिसाब से करना। इसके लिए जेफ बेजोस ने कस्टमर रिव्यू, 1 क्लिक शॉपिंग, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन जैसी सर्विसेज को स्टार्ट किया है। नंबर 2, वॉइस फॉर एक्शन, हमेशा सोचते रहने और रिसर्च करने के बजाय एक्शन लेना और अपने कस्टमर फीडबैक से आगे बढ़ना। नंबर 3, ओनरशिप, मार्केट में अपने फील्ड में आगे बढ़ना और सबसे आगे होना। नंबर 4, हाई बार टैलेंट, अच्छे और हाई टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना। और नंबर 5 है इनोवेशन, सबको फॉलो करने की बजाय खुद से कुछ नया करना। और इन्हीं सब प्रिंसिपल्स का यूज करके आज अमेज़न जिस मुकाम पर है आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैं आपको जेफ बेजोस के बारे में दी एवरीथिंग स्टोर बुक से शेयर कर पाया। दोस्तों इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जेफ बेजोस के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सो फाइनली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।